नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज के टाइम में दुनिया में डेथ का सबसे कॉमन कॉज हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स जिनकी डेथ होती है, 50% पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जो 50% पहुंच पाते हैं, जिनका डेथ होता है, उनमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो देरी से पहुंचते हैं, काफ़ी लेट पहुंचते हैं, जब तक बीमारी बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक को कैसे बचाया जा सके। आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानते हैं तो, कि हार्ट अटैक से रिलेटेड ऐसा क्या रिस्क फैक्टर्स है जो हार्ट अटैक वाले मरीजों में यूजुअली पाया जाता है। देखिए, हार्ट अटैक एक अचानक से होने वाला इवेंट नहीं है। हार्ट अटैक जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है जो बॉडी में होता है। ये बेसिकली यंग एज में ही डेवलप करना शुरू कर जाता है, जिसमें मरीजों के हार्ट के अंदर जो खून बहने वाली नसें होती हैं, जिनको कोरोनरी वेसल्स बोलते हैं, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ओवर द टाइम 5 साल 10 साल में जमना शुरू हो जाता है। और एक लिमिट के बाद जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाती है और ब्लड का फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, नहीं पहुंच पाता अपना ब्लड फ्लो, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज को सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, जैसे छाती में दर्द होना, या सीने में भारीपन होना, चलने में सीने में दर्द होना, या चलने में सांस फूलना वगैरह होना शुरू हो जाता है, सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी अचानक होने वाला इवेंट नहीं। तो अगर आप रिस्क फैक्टर्स को पहचानते हैं या जानते हैं, तो उसको प्रिवेंट करके, उसको रोक के आप अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट अटैक के डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज जानते हैं कि हम लोग ऐसा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक में यूजुअली पेशेंट से मिलते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। अगर किसी इंसान को लंबे समय तक बीपी बढ़ा रहता है, वो दवा नहीं लेता है, बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस इंसान के ब्लड वेसल्स यानी खून बहने वाली नसों के अंदरूनी हिस्सों में इंजरी आना शुरू हो जाता है, और उससे जो है उस नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका जमना शुरू हो जाता है, उसका थक्का जमना शुरू हो जाता है। और ये हमेशा एक साइलेंट किलर जैसा रोल प्ले करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ा रहता है तो अक्सर लोगों को लक्षण नहीं आता है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, उनको कुछ लक्षण नहीं आता है ज़्यादातर पेशेंट्स को। तो वैसे पेशेंट्स को अंदर ही अंदर जो है उसका ब्लड वेसल्स इंजर्ड होता जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता जाता है, और उसे पता नहीं चलता, और सडनली उसे हार्ट अटैक आता है, और तब लोग बोलते हैं कि उसे अचानक से अटैक आया। बट ये प्रोसेस हो रहा होता है बहुत लंबे समय से। दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी अगर अनकंट्रोल्ड है, शुगर अगर लंबा समय से बढ़ा हुआ है, तो वैसे पेशेंट्स में भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमने का डर रहता है। उसमें भी खून के नसों के अंदरूनी लेयर्स में बैड कोलेस्ट्रॉल जमते हैं, और वहाँ भी ब्लॉकेज होता है, और उससे भी हार्ट अटैक होता है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है इम्पॉर्टेंट, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ, डिसलिपिडीमिया। बहुत सारे पेशेंट्स में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो उसको भी कंट्रोल करना है। चौथा है ओबेसिटी, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी। अगर बॉडी फैट्स का डिपोजिशन पेट और कमर के आसपास है, ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर भी यूजुअली हाई रहता है, ऐसे पेशेंट को डायबिटीज़ भी होता है, और अल्टीमेटली इनको हार्ट अटैक भी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पाँचवा है स्ट्रेस। अभी के टाइम में स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट अटैक में। अगर किसी इंसान को एक्सेसिव स्ट्रेस है और ढंग से नींद नहीं ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर यूजुअली हाई रहता है, खासकर रात का ब्लड प्रेशर यूजुअली हाई रहता है, जो कि खतरनाक होता है। ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोग को भी हार्ट अटैक खतरा ज़्यादा रहता है। अगर वो स्मोक करता है तो उसका भी बैड इफेक्ट है, नसों के अंदरूनी लेयर्स को इंजर्ड करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमता है, ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक होता है। तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं,
फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है और इस तरह का जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो यूजुअली पेशेंट को हार्ट अटैक कराता है। आपको ये धीरे धीरे ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होकर जमा होकर अल्टीमेटली लास्ट में हार्ट अटैक कराता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानते हैं और इसे प्रिवेंट करते हैं तो आने वाले 2 दिनों में आप अपने हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट कर लीजिएगा। अगर आप आज अपने हार्ट अटैक वाले रिस्क फैक्टर्स को बचाते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं तो टुमारो तो बाद आने वाले दिनों में आपको हार्ट अटैक खतरा सबसे कम रहेगा। हाँ, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स डेवलप कर चुके हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर हाइपरटेंसिव हैं या मोटापा ऑलरेडी हो चुका है तो वैसे सिचुएशंस में उसको तो कम करना ही है। साथ ही साथ अगर आप अपने अर्ली सिम्टम्स और साइन को पहचानते हैं जो हार्ट अटैक वाले मरीजों में होता है तो वैसे सिचुएशन में भी आप अपने ट्रीटमेंट मतलब समय रहते शुरू कर सकते हैं। आप जल्दी शुरू कर सकते हैं, बीमारी की शुरुआत में ही शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी जान बच सकती है। तो मेरा संदेश ये रहेगा कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, उसे प्रिवेंट करें और अगर रिस्क फैक्टर्स डेवलप किया हुआ है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने अर्ली सिम्टम्स को पहचानें और समय रहते डॉक्टर से मिलें। तभी आप अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग